सीरियस के फर्स्ट चैप्टर की अगर हम बात करें तो इसमें उन्होंने फर्स्ट चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ डायग्नोसिस। सो सीरियस ने जो इसमें बताया है वो एक्चुअली में कि आपको एग्जामिनेशन कैसे करनी है ताकि पेशेंट को आप प्रॉपरली डायग्नोस कर पाएँ। सो इन्होंने सबसे पहले बताया है इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि पल्पेशन आपने स्टार्ट में नहीं करनी। पेशेंट आया आपके पास, आपने उनकी हिस्ट्री टेकिंग की लेकिन पल्पेशन नहीं की। सही है। आपने हिस्ट्री टेकिंग के बाद आपका सेकंड स्टेप होना चाहिए फंक्शनल मूवमेंट, असेसमेंट बाय फंक्शनल मूवमेंट। फंक्शनल मूवमेंट के थ्रू जब आप डायग्नोस कर लें कि इस मूवमेंट में प्रॉब्लम है, उसके बाद आप पल्पेट कर सकते हैं, पहले नहीं। उसके बाद इन्होंने डायग्नोस्टिक अप्रोच में दो चीज़ों को डिफ्रेंशिएट किया है कि एक होते हैं इनर्ट स्ट्रक्चर्स, एक होते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल स्ट्रक्चर्स। इनर्ट यानी कि जो कॉन्ट्रैक्टाइल नहीं हो, जैसे कि हमारे जो हैं फेशिया, लिगामेंट्स, जॉइंट कैप्सूल्स, ये सारी चीज़ें इनर्ट स्ट्रक्चर्स में आ जाती हैं, और कॉन्ट्रैक्टाइल में मसल्स वगैरह। सो जहाँ पे ये दो चीज़ें आ जाती हैं, इन दोनों चीज़ों में पेन आता है, तो कैसे उसको डिफ्रेंशिएट किया जाए ये सीरियस ने बताया है। सो सीरियस ने बेसिकली दो जो है मूवमेंट के थ्रू इन दो स्ट्रक्चर्स को डिफ्रेंशिएट किया है अपने पहले चैप्टर में। पहले जो आ जाती हैं वो है पेसिव मूवमेंट, यानी कि पेसिव मूवमेंट आप पेशेंट को बोलें कि बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दें, अपने कॉन्ट्रैक्टाइल मसल यूज़ ना करें, और उसके बाद आप पेसिव मूवमेंट करवाएंगे, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्टाइल फैक्टर है आपने उसको सबसाइड कर लिया। उसके बाद आपने पेसिव मूवमेंट करवाई। अब जो स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व होंगे वो होंगे इनर्ट स्ट्रक्चर्स, और वो भी एंड रेंज पे स्पेशली पेनफुल जो है पेशेंट आपको सिम्टम देगा। दूसरी इन्होंने मूवमेंट बताई है रेजिस्टेड। अब इस मूवमेंट में क्या होगा, आप पेशेंट को जिस भी जॉइंट की आप चेक करेंगे उस जॉइंट को फर्स्ट जो है इनका पॉइंट ये है कि मिड रेंज, उस पर्टिकुलर जॉइंट की मिड रेंज में रखना है। उसके बाद जब आप टारगेट करेंगे रेजिस्टेड मूवमेंट तो वो पर्टिकुलरली कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू को टारगेट करेगी। क्यों? क्योंकि मिड रेंज में अक्सर इनर्ट स्ट्रक्चर सबसाइड हो जाती हैं। उस वक्त ये ध्यान में रखना है जॉइंट पे कोई मूवमेंट ना हो, रेजिस्टेंस देनी है थ्रू जो मूवमेंट में, और पेशेंट को बोलना है कि रेजिस्ट करे आपकी रेजिस्टेंस को। सो ये रेजिस्ट मूवमेंट आप करवाएंगे तब पर्टिकुलर जिस भी पेन होगा वो पर्टिकुलर उस जो है मसल्स को पेन बताएगा। ओके। सो अगर हम इसके कंबाइन करके समराइज़ करेंगे तो यहाँ पे इन्होंने ये चार्ट मेंशन किया हुआ है कि आपने स्टार्ट में ही पेशेंट का हिस्ट्री लेनी है। ठीक है। हिस्ट्री के बाद सेकंड क्या करना है, आपने डायरेक्टली असेसमेंट करनी है बाय फंक्शन, वो भी पेसिव मूवमेंट यानी कि इनर्ट स्ट्रक्चर्स, और रेजिस्टेंट मूवमेंट यानी कि कॉन्ट्रैक्टाइल स्ट्रक्चर्स। उसके बाद इन्होंने चैप्टर में बताया है कि अगर रेजिस्टेड भी करवा रहे हैं तो रेजिस्टेड मूवमेंट फर्दर जो है या तो पेन बताएगी या फिर वीकनेस बताएगी। सही है, अगर रेजिस्टेड मूवमेंट में आ रहा है। सो अगर हम इसकी भी सेकंड पॉइंट्स की भी अगर हम समराइज करें इसको, तो इन्होंने कहा है कि टेक हिस्ट्री की पेसिव मूवमेंट करवा ली, उसके बाद आपने एग्जामिनेशन में जब रेजिस्टेड मूवमेंट करवाएंगे तो उसमें आपने क्या देखना है कि पैसिव की तो सेम बात आ गई, रेजिस्टेड मूवमेंट में पेन या वीकनेस के सिम्टम आएंगे। पेन में भी जब आपको पेशेंट की फाइंडिंग्स में पेन लीजन्स ऑफ एप्रोप्रिएट कॉन्ट्रैक्टाइल स्ट्रक्चर्स, यानी कि जहाँ पे भी पेन होगा आपको पर्टिकुलरली उसी स्ट्रक्चर का पता चल जाएगा कि कौन सी मूवमेंट में हो रहा है, क्योंकि हर मूवमेंट के अकॉर्डिंग डिफरेंट फंक्शंस जो है वो काम कर रहे होते हैं। दूसरा, अगर पेनलेस है लेकिन वीकनेस है, सही है, अगर वीकनेस आ रही है लेकिन पेनलेस है तो फिर वो जाएगा थोड़ा सा ध्यान कंडक्शन की तरफ के नर्व कौन सी इन्वॉल्व है। ओके। उसके बाद थर्ड में जो कि नॉर्मल होता है कि भाई आपने चेक किया रेजिस्टेंट स्ट्रॉन्ग भी है और पेनलेस है। तो ये तीन जो है इन्होंने इस अपने चार्ट में बताया हुआ है। उसके बाद चौथा, पांचवा और छठी भी फाइंडिंग्स होती हैं वीकनेस की, अगर हम रेजिस्टेंट मूवमेंट की अगर बात करें, जिसमें इन्होंने वीक और पेनफुल ऑन रिपीटेशंस या ऑल द रेजिस्टेंट मूवमेंट हर्ट, ये सिवियरिटी के बेस पे इन्होंने बताया हुआ है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। नेक्स्ट टाइम के लिए नेक्स्ट टाइम करेंगे। थैंक यू।